आप कल्पना कीजिए कि एक गांव में दो घर है। एक घर उसी व्यक्ति का है जिसे आरक्षण का फायदा मिलता है। उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, पक्का मकान है, अच्छी गाड़ी है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी कोचिंग क्लास लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक सामान्य वर्ग का परिवार, जिसके घर की हालत खराब है, पिता मजदूरी करते हैं, माता दिहाड़ी पर जाती है, बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और ना ही उनके पास देने के लिए कोचिंग की फीस है, और शायद कभी कभी अच्छी किताब खरीदने के लिए भी पैसे ना हो। तो सवाल यह है कि अगर आरक्षण का मूल उद्देश्य कमजोर व्यक्ति को आगे लाना है, उसे आगे बढ़ने के अवसर देना है, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? और यही सवाल आज हमारे देश भर में उठ रहा है। यह सवाल सिर्फ सामान्य वर्ग का नहीं, यह सवाल देश के हर उस गरीब का है, क्योंकि एक एसटी वर्ग का व्यक्ति भी जो आज संसाधनों के अभाव में जी रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहा है, जिसके परिवार ने आज तक किसी भी सरकारी नौकरी का फायदा नहीं उठाया हो, जिसके परिवार को आज तक कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिली हो, जो सरकार की योजनाओं से आज भी वंचित रह गया हो, उन परिवारों को यदि आरक्षण का फायदा मिले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर उन्हीं गरीबों को दिया हुआ आरक्षण सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बेटे भी ले, तो क्या यह व्यवस्था न्याय संगत है? सामान्य वर्ग की मांग है कि आरक्षण में सरलीकरण हो, ओबीसी की जैसी क्रीमी लेयर लागू हो। भाई, ओबीसी समाज में भी कुछ वर्ग में गरीब लोग हैं, तो उनको आरक्षण का फायदा मिल रहा है, उसमें क्रीमी लेयर लागू है। जो लोग आगे बढ़ चुके हैं या जो आगे हैं, उनको आरक्षण के फायदे से दूर रखा गया है। तो एसटी एससी में भी क्यों लागू नहीं होना चाहिए? क्या एसटी एससी के लोग आज भी संपन्न नहीं हो पाए? क्या एसटी एससी के लोगों को सबको आज आज भी पूरी तरह शिक्षा नहीं मिल पाई? क्या एसटी एससी समाज में आज जज, वकील, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर वगैरह नहीं है? क्या स्वर्ण समाज के हक अधिकार नहीं है? मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं, मेरे पिता खेती करते हैं। आज मैंने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भागीदारी की, लेकिन सिर्फ मेरे को पीछे इसलिए रहना पड़ा क्योंकि मुझे आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। मैंने बाकी लोगों से फीस ज्यादा भरी, मैंने मेहनत ज्यादा करी, मैं अंक ज्यादा लाया, उसके बावजूद भी मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो क्या यह मेरी गलती है कि मैं सामान्य वर्ग में पैदा हुआ, या मेरे पिता की गलती है जिन्होंने मेरे को पैदा किया? क्योंकि इस देश में ऐसी व्यवस्था है जहां व्यक्ति की गरीबी नहीं, बल्कि उसकी जाति देखकर उसको सहायता मिल जाती है, उसको फायदा मिलता है। क्या गरीबी सिर्फ जाति देखकर आती है, या गरीबी की कोई जात है? अगर गरीबी जात है तो हमें गरीबी की जात बता दो कि गरीबी की ये जात है, हम भी हमारे उस जाति का प्रमाण पत्र बनवाएंगे। अगर गरीबी की कोई जात है तो आप उसकी जात बता दो, हम उसकी प्रमाण पत्र बनवाएंगे। सामान्य वर्ग परिवार आज भी संसाधनों के अभाव में जी रहा है। हो सकती है आजादी के समय किसी लोग किन्हीं लोगों की स्थिति अच्छी हो और हमारे पूर्वज अच्छे रहे हो, जिनके पास करोड़ों लाखों करोड़ों की धन संपदा हो। लेकिन आरक्षण का उद्देश्य क्या है? आरक्षण का उद्देश्य है कमजोर लोगों को आगे लाना, उनको अवसर देना और उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करना। लेकिन जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, जो आगे निकल चुके हैं, क्या उन्हें उसी व्यवस्था की जरूरत है? या जो लोग आज 80 सालों बाद
पिछड़ चुके हैं। होता है, हर परिवार के साथ होता है। कभी किसी के पास अमीरी रहती है तो कभी किसी के पास गरीबी भी आती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि जो लोग आज गरीबी के अभाव में जी रहे हैं, कुछ सामान्य वर्ग में भी ऐसे परिवार है जिनके पास संसाधनों का अभाव है, जिनके पास शिक्षा बराबर पहुंच नहीं पा रही क्योंकि वो शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब अफोर्ड करने से मतलब क्या? सरकारी कॉलेज में तो सामान्य वर्ग का मिल पाना बहुत मुश्किल, एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, तब जाके कोई गिना चुना व्यक्ति निकल पाता है। अब जिस व्यक्ति के पास कोचिंग जाने के पैसे नहीं है, वो कैसे अच्छे नंबर ला पाएगा? और अच्छे नंबर भी ले पाया तो क्या जरूरी है कि उसे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा? उसे कहीं ना कहीं जाना तो किसी निजी कॉलेज में ही पड़ेगा। निजी कॉलेज में जाने के बाद भी वो लाखों करोड़ों रुपए की फीस भरेगा। उसके बाद जब किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा तो वहां पर एग्जाम फॉर्म फीस भी ज्यादा देगा, मेहनत भी ज्यादा करेगा, और आखिरी में मेरिट में जब उसका नाम नहीं आएगा और उससे उससे सवाल पूछेगा वो कि मेरा नाम क्यों नहीं है, तो उससे ये कहा जाएगा कि आप सामान्य वर्ग से हो। तो क्या गलती है उस बच्चे की? क्या उसने सामान्य वर्ग में पैदा होकर कोई गुनाह कर दिया? आज हमारे साथ कितने एसटी, एससी, ओबीसी, दलित भाई रहते हैं, हमने कभी उनकी जाति नहीं पूछी, हमने कभी उनकी जाति के नाम पर उनसे भेदभाव नहीं किया। हो सकता है किसी व्यक्ति से अगर आपकी नहीं बनती है तो उसे जातिवाद से क्यों देखा जाता है? मेरे समाज के व्यक्ति भी है, या मेरे स्वर्ण समाज के भी कुछ व्यक्ति है, उनसे अगर हमारा व्यवहार नहीं मिलता है तो हम नहीं बात करते हैं। अब हो सकता है किसी एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग से भी अपना व्यवहार नहीं मिलता हो या नहीं बात करते हो, तो आप इसको शोषण क्यों समझते हैं? कई भाई है मेरे जिनके साथ में दिन दिन रात उठना बैठना है, जिनके साथ दिन रात, मतलब हमारी जाति तो कहीं से कहीं तक बीच में आती ही नहीं। वो भी आज संसाधनों के अभाव में जी रहे हैं। उनका भी आरक्षण का फायदा किसी करोड़पति के बेटे को मिल रहा है, उनको भी आरक्षण की आवश्यकता है। आप उनके लिए कीजिए ना, आप उनको आरक्षण का फायदा दीजिए ना, हमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर उनको आरक्षण का फायदा मिलने के बाद वो मुख्य धारा में आ जाते हैं, वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, तो आप उन्हें आरक्षण से बाहर कीजिए। कब तक किसी बोझ को आप कितने समय तक चला पाओगे? आप माइनस वाले को डॉक्टर बनाओगे और मेरिट वाले को बाहर कर दोगे, तो बताओ वो कैसा अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? वो कैसा अच्छा इंजीनियर बन पाएगा? वो बड़े बड़े निर्माण के काम करेगा तो कैसे कर पाएगा? वो क्या क्या कुशलता है उसके पास? आप आगे लाओ अच्छा नंबर। अगर आपका भारत में किसी भी नौकरी को पाने के लिए सबसे पहला तरीका है एग्जाम, तो आप उस एग्जाम को क्यों इतना से कमजोर बना रहे हो? फिर भाई, किसी भी सरकारी नौकरी को पाने के लिए सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, तो उस प्रतियोगी परीक्षा में भी आप कम मार्क्स वाले को आगे बढ़ा रहे हो, तो फिर आपकी प्रतियोगी परीक्षा लेने का क्या फायदा? और उससे फिर क्या फायदा रह जाएगा कि 40 नंबर वाला इंजीनियर बन गया और 60 नंबर वाला बाहर हो गया? आपकी प्रतियोगी परीक्षा का मतलब क्या रह जाएगा? हमें आरक्षण व्यवस्था पर समीक्षा का सवाल है कि आरक्षण, जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है आप उन्हें बाहर कीजिए, और जो लोग एसटी, एससी, ओबीसी और अन्य किसी समाज में भी छूटे हुए हैं तो आप उनको आरक्षण का फायदा दीजिए। ये आज हमारे ये छोटे बच्चे हैं, ये इन, इन इनके ये आज हमारे छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल जाते हैं, आज ये जातिवाद या भेदभाव को नहीं पहचानते। लेकिन जब स्कूल में इनके साथ भेदभाव किया जाएगा कि आप ओबीसी वर्ग से हो इसलिए आपकी फीस माफ की जाती है, आप सामान्य वर्ग से हो इसलिए आप 1000 रुपए फीस लेके आओ, तो क्या इनमें जातिवाद नहीं आएगा? 50 नंबर वाले को आप पीछे कर दोगे और 30 नंबर वाले को आगे कर दोगे, तो इसके मन में सवाल नहीं आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? उस सवाल का जवाब ये देगा
कि इसकी जाति ये है इसलिए इसको पीछे आगे कर दिया है, और आपकी जाति ये है इसलिए आपको पीछे कर दिया है। जातिवाद तो यहीं से बढ़ेगा ना, जातिवाद कहां से बढ़ेगा? तो मेरा आपसे आग्रह है सभी समाज बंधुओं से, सभी जो अपने राष्ट्र को मानते हैं, अपने देश को प्रथम रखते हैं, और जो अपने राष्ट्र की प्रगति तरक्की में अपना सहयोग देना चाहते हैं, और जो खुद को राष्ट्र प्रेमी समझते हैं, कि एक बार इस पर अध्ययन कीजिए कि आरक्षण व्यवस्था में क्या सुधार होना चाहिए, और आप आगे आइए ताकि हमारा देश इन सभी चीजों से हटकर अपने प्रगति, राष्ट्र की उन्नति, और जो 2047 तक मोदी जी ने विजन रखा है विकसित भारत का, हम उसमें शामिल हों। जय हिंद।